घर का पानी का तात्पर्य छत इत्यादि का ढलान हमेशा ईशान की तरफ ही होना चाहिए। जिसके ईशान का भाग भारी होता है, ऊंचा होता है, उसके घर में भयंकर वास्तु का दोष होता है। इसलिए ईशान की तरफ का छत इत्यादि झुका हुआ होना चाहिए। वो देवस्थान है, देवस्थान होने के नाते ईशान को झुकाएं। एकादश रुद्र हैं और ईशान पर ही हमारे घर का पूजा का स्थान भी होना चाहिए। पूजा के भी स्थान पर आप उत्तरमुखी या पूर्वमुखी होकर के पूजा ही करें। और देवालय में तो मैंने कहा ना, उत्तर मुख होकर के, दक्षिण की तरफ पीठ और उत्तर दिशा, ये परम श्रेष्ठ है। घर के मंदिर में जब आप देव को स्थापित करें तो ईशान के कोने पर भगवान रुद्र की, भगवान शिव की प्रतिमा, फोटो इत्यादि जो भी है वो पहले होनी चाहिए, क्योंकि ईशान का कोण वहां है। तत्पश्चात देवियों का स्थान होता है, फिर भगवान नारायण का स्थान होता है, शिव परिवार का स्थान ईशान, मध्य पर भगवान नारायण आदि, और फिर आप जो भी देव की उपासना करें उनकी उपासना करने वाले प्रतिमाओं को उनके बाद रखें। ये क्रम होता है अपने यहां का। ईशान का कोण हमेशा पवित्र, साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि भगवान एकादश रुद्र हुए और यही एकादश रुद्र शिव पुराण कहता है कि उन्होंने अपने 1 करोड़ अनुचर रुद्र बनाए, और वो सारे करोड़ों रुद्र अनुचर एकादश रुद्र के साथ ईशान पर रहते हैं। इसलिए प्रयत्न करके मंदिर पर ईशान दिशा पर हो, और वहां दीपक तो जलना ही चाहिए, वहां दीपक अवश्य जले ईशान पर। और जिसका घर इस नियम को पालन करता है वहां दीपक होता है, भगवान की उपासना होती है, ईशान का छत नीचे होता है, वो श्रेष्ठ घर होता है। घरों पर भगवान की कृपा से अभी मुझे मेदिनीपुर में ऐसा नहीं दिखा, लेकिन हमने देखा लोग घरों को बहुत सुंदर बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं, और घर को भी अत्यधिक सुंदर बनाते हैं, और घर में भी पूजा का स्थान तो सबसे सुंदर बनाते हैं। और सुंदर बनाने के चक्कर में आजकल एक फैशन चलने लगा गुम्मद वाला मंदिर रखने का। घर पर गुम्मद वाला मंदिर नहीं होना चाहिए। गुम्मद का तात्पर्य शिखर, शिखर युक्त मंदिर घर पर नहीं होना चाहिए। और यदि शिखर युक्त मंदिर है तो उसके ऊपर कोई बेडरूम आदि फिर वहां नहीं होना चाहिए। शिखर के ऊपर हमको जाना वर्जित होना चाहिए। शिखर युक्त मंदिर यदि आपके घर में है तो वो श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। मंदिर होना चाहिए लेकिन शिखर युक्त मंदिर नहीं। अब किन्हीं के यहां है तो भैया हम क्या करें? आप प्रयत्न करें कि उसको परिवर्तित कर सकते हैं तो करें, और नहीं तो फिर भगवान के भरोसे छोड़ दें। लेकिन प्रयत्न करें, क्योंकि आजकल क्या है, पत्थर आदि का, लकड़ी वगैरह का देख करके बनाने का लोगों का मन हो गया और शिखर युक्त मंदिर बनाते हैं। ये श्रेष्ठ नहीं है। जानते हो, घर पे प्राण प्रतिष्ठा करके किसी मूर्ति का स्थापन नहीं किया जाता है। स्थापन का तात्पर्य जिन मूर्तियों को चल अवस्था पर हम नहीं रख सकते। घर पे समस्त मूर्तियां, प्रतिमाएं चल पूजी जाती हैं। चल का तात्पर्य हम उठा के रख सकते हैं, स्नान करा सकते हैं, वस्त्र पहना सकते हैं, पोंछ सकते हैं, कभी हमको उठाना पड़े, हटाना पड़े तो हटा सकते हैं। अब बैठा दिया चल मूर्ति में हनुमान जी को, कभी घर बेचना पड़ा तो, आपको ना बेचना पड़ा, आपके 2 पीढ़ी बाद वालों को बेचना पड़ा तो
इसलिए चल मूर्ति ही घर में पूज्य हो। स्थापित की हुई मूर्तियों की पूजा घर पर नहीं करना श्रेष्ठ है। चल मूर्ति हमारे पास हो, लड्डू गोपाल की उपासना करें तो लड्डू गोपाल चढ़ें, आप शिवलिंग की उपासना करें तो नर्मदेश्वर इत्यादि समस्त शिवलिंग को चल रूप में रखें, आप शालिग्राम की पूजा करें तो शालिग्राम चल रूप में है। और विशेष रूप से अत्यधिक मूर्ति न रख करके घर में फोटो रखना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि फोटो का दोष नहीं है, मूर्तियों के दोष लगते हैं। मूर्तियों में अलग प्रकार से यदि आप श्रेष्ठ पूजाओं को नहीं करते उसका दोष है। गोपाल जी की मूर्ति रखोगे तो भोग लगाना पड़ेगा, भगवान महादेव का आप ज्योतिर्लिंग रखोगे तो भैया जल चढ़ाना पड़ेगा, शालिग्राम भगवान को रखोगे तो स्नान करा के चंदन और तुलसी चढ़ाना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं हम घर से 5 दिन के लिए बाहर गए, भगवान शालिग्राम को भी ताला मार गए, भगवान नर्मदेश्वर को ताला मार गए, लड्डू गोपाल भी जैसे तैसे पड़े हैं, ऐसा नहीं चलता है। और देखो जब विषय आ गया तो मैं बता देता हूं, यद्यपि चूंकि शिव पुराण है इसलिए यहां नहीं दिखा, भागवत होती तो यहां भी दिख जाता। आजकल एक बड़ा सुंदर फैशन चल रहा है, गोपाल जी की लोग सेवा करते हैं और डलिया में लेकर घुमाते रहते हैं, बड़ा फैशन है, बुरा ना मानना, लेकिन सत्य बात कह रहा हूं। भगवान की प्रतिमा पूजा योग्य है, ना कि मॉल में घुमाने योग्य। अब कहीं भी जाओ डलिया लिए चल रहे, डलिया लेके चल रहे, और फिर कहीं भी भगवान को रख देते हैं, कहीं भी भगवान को रख दिया। भोग भी भगवान क्या खा रहे हैं, टॉफी, पी भी क्या रहे हैं, पेप्सी। ये सब भोग नहीं लगता भगवान को कि बिस्किट खिला दो भगवान को। आपका प्रेम प्रेम है, लेकिन नियम का पालन करना पड़ेगा। जो करते आए ठीक है, लेकिन जो सही है वो मैं सही बताऊंगा। काम आपको करना है करो तो करो, बढ़िया, नहीं करो तो फिर हमारा क्या जाता है। नियम नहीं है। हाँ, आप घर से 5 दिन के लिए यात्रा पर जा रहे हैं तो गोपाल जी को ताला बंद करके नहीं रख सकते, इसलिए ले जाएं, वो श्रेष्ठ है। लेकिन अब तो भैया हम आज सुबह जा रहे हैं शाम को लौटेंगे इसलिए ठाकुर जी को लेकर, ये श्रेष्ठ नहीं। हमने देखा लोग लेकर जाते हैं और ट्रेनों पर, और ट्रेन पे कहां रखते हैं, ट्रेन पे जो ट्रे होता है खाने वाला उस पे ठाकुर जी फिर बैठ जाएंगे। ट्रे है, देखा ना ट्रेनों पे कोच पर ट्रे होता है खाना खाने, हमने देखा उस पे रख दिया। अब ना जाने उसमें किसने खाना खाया, वेज खाया कि नॉन वेज खाया कि क्या खाया कि नहीं खाया, साफ हुआ कि नहीं हुआ, और उसी में भगवान। अच्छा नहीं है ये, ध्यान रखें। आप भगवान का वस्त्र, भगवान का बैग, भगवान का डब्बा, भगवान की डलिया अलग रखें, और मजबूरी है तो वस्त्र इत्यादि भगवान के ले जाएं, यात्रा पर भी रखें, आप उनको व्यवस्थित रखें, ये श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए नियमों का पालन करें, बात का बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सत्य, शुद्धता और पवित्रता का आचरण आप भी करें और अपने देवों को भी शुद्ध और पवित्र स्थानों पर ही रखें। भगवान को ताजा भोग लगता है, बासी नहीं। चॉकलेट ताजी चीज है कि बासी, बताओ। बिस्कुट ताजी चीज है कि बासी? कोका कोला पेप्सी ताजी चीज है कि बासी? बोलो। और भोग क्या का लगता है? ताजा बना हुआ। ताजे चीज का भोग भगवान को लगता है, और वही भोग भगवान को लगाएं। आपकी मति गति बहुत तेज है, स्वयं आप जान जाएं क्या भोग लगाना चाहिए और किसका भोग, स्वयं आप जानकार हैं। आपकी श्रद्धा है वो श्रेष्ठ है, आप चाहते हैं भगवान को वो श्रेष्ठ है, लेकिन
अपने नियम, अपने धर्म, अपने आचरण और बताए गए शास्त्रों के अनुकूल ही पूजा पद्धति को करें, ये भी श्रेष्ठ है। तो ईशान